अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे कि आपके हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने ईमान की ताज़गी के लिए ही अर्ज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर के खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं, और वो लोग जो कुफ़र पर हैं उनका ईमान भी आप पर हो जाए। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरख्वान उतार ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए, और बेशक तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। जैसे ही अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ए ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी ये दुआ कबूल कर दी, लेकिन दस्तरख्वान उतरने के बाद अगर इन लोगों ने ख़यानत की तो इन लोगों पर वो अज़ाब नाजिल होगा कि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल हो ही रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फ़रिश्ते दस्तरख्वान उतार कर ले आए, और इस दस्तरख्वान में 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। बाज़ रवायात में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रवायात में है कि आसमान से मछली उतरी खूब पकी हुई, और किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ और रोटियाँ दस्तरख्वान पर मौजूद थीं, और एक रोटी पर रोग़न ज़ैतून, एक पर शहद, एक पर घी, एक पर पनीर और एक रोटी पर गोश्त की बोटियाँ थीं। बस जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उस नूरानी दस्तरख्वान और रोटी को देखा तो इनमें से एक, जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, क्या ये दस्तरख्वान दुनियावी खानों में से है या आसमानों के? अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ना तो ये दस्तरख्वान दुनिया के खानों में से है और ना ही आसमान के, बल्कि ये तुम्हारे परवरदिगार ने अभी ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे कि इससे पेट भर कर खाओ, ना इसमें ख़यानत करना और ना ही इसे कल के लिए ज़ख़ीरा करना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाजिल हो जाएगा। मगर अफसोस, वो लोग उस खाने में ख़यानत भी करते हैं और कल के लिए उसे थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई सब पेट भरकर सोते हैं और अल्लाह का अज़ाब उन पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तलू हुआ, इन लोगों में से कुछ खंजीर और कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और ये सब अपने आप को नोचते रहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इन लोगों को देखा तो उन्होंने अपने परवरदिगार के आगे दुआ की। तो यूँ तीसरे दिन ये लोग अल्लाह और उसके नबी के नाफरमान इस दुनिया से मर कर फ़ना हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने इस वाक़या को अपनी किताब कुरान की सूरह माइदा में महफूज कर दिया। तभी उस सूरह को माइदा यानी दस्तरख्वान कहते हैं। ए अल्लाह, हम सब को अपने फर्माबरदार बंदों में शामिल कर और हमें वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।